भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी बीजेपी। कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी की रीति नीति को लेकर ये प्रशिक्षण होगा। सबसे पहले मोर्चा और प्रकोष्ठों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो उपचुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बीजेपी की रीति नीति की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, जीत के बाद अब फोकस होगा कि कांग्रेस से आए लोगों को किस तरीके से बीजेपी की रीति नीति सिखा दी जाए। देखिए, बिल्कुल ज्योति, और कहना होगा शायद बीजेपी के संगठन की मजबूती का एक बड़ा कारण यही है कि उपचुनाव के नतीजे पूरी तरीके से आए हैं। प्रत्याशी अब तक भोपाल नहीं आ पाए, मुलाकात नहीं कर पाए सरकार के मुखिया से, पर लेकिन जो आगे के कार्यक्रम है, जो अगले चुनाव की रणनीति है, वो बीजेपी की ओर से तैयार कर ली गई है। इस बार बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी में लोग शामिल हुए थे, लिहाजा ये माना जा रहा है कि संगठन के अंदर उनको कई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और ऐसे में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो बीजेपी का एक संगठन का नियमित रूप से एक अभ्यास का एक हिस्सा है, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और अगर बात करें तो फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। प्रदेश के बीजेपी के संगठन के जो महामंत्री हैं वो इस पूरी बैठक में शामिल हैं और आने वाले दिनों में मंडल स्तर तक किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए और खासकर ऐसे कार्यकर्ता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ या फिर उपचुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे उनको बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया जाए, उसके लिहाज से बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज इस पूरी बैठक के माध्यम से मंडल स्तर तक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तारीखें निर्धारित की जाएंगी और उसके बाद में अलग अलग स्तर पर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है बीजेपी की ओर से आयोजित किए जाएंगे। ज्योति, बिल्कुल सुधीर, और बड़ी चुनौती होगी क्योंकि जैसे रीति नीति की बात हो रही है, विचारधारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, उस विचारधारा को आत्मसात करने में ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा। शायद यही वजह है प्रशिक्षण के लिए तैयारी कर रही है बीजेपी। देखिए, निश्चित तौर पर दूसरी विचारधारा से आए हुए लोगों को मूल विचारधारा से अवगत कराना, ये कम से कम बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, उनकी स्वीकारता है, उनके समर्थक जो विधायक और मंत्री आए थे उनकी स्वीकारता है, पर लेकिन हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता भी थे जो उपचुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। 73,000 कार्यकर्ताओं के ग्वालियर के अंदर शामिल होने का दावा बीजेपी ने किया था। लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में अगर कार्यकर्ता आए हैं तो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता के साथ में मिलकर किस तरीके से काम करे, कम से कम ये प्रशिक्षण देने का काम जो है बीजेपी जरूर करना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में काफ़ी बड़ा अंतर है। कांग्रेस में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के समर्थक माने जाते थे, पर लेकिन बीजेपी के अंदर कहा जाता है कि संगठन सर्वोपरि है, लिहाजा संगठन के लिए किस तरीके से काम करें, ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रशिक्षण माध्यम का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जरूर रहने वाला है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उपचुनाव में शायद जिन्होंने हार का सामना किया है, उनको क्या बीजेपी संगठन में जगह मिलेगी, या फिर कांग्रेस के कई और जो सीनियर नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे उनको आने वाले समय में कहाँ एडजस्ट किया जाए। अगर उनको एडजस्ट किया जाता है तो बीजेपी की मूल जो विचारधारा है उसके साथ मिलकर वो किस तरीके से काम करें, ये इन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं। आज पहली बैठक उपचुनाव के बाद बुलाई गई है जिसमें तारीखों का निर्धारण किया जाएगा। जिला और मंडल स्तर तक के जो कार्यक्रम है वो उस पूरी बैठक में तैयार किए जाएंगे और उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम के शिविर जो है वो बीजेपी की ओर से आयोजित किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए।